हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त अमन वशिष्ठ और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल पेट केयर में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक करें। उससे क्या होगा, फ्यूचर में अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी काफ़ी टाइम हो गया मैंने वीडियोस अपलोड नहीं करी हैं। तो लास्ट टाइम मेरे को जब वीडियो अपलोड करनी थी तो क्या हुआ था, मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। तो उसके बाद जब मैं एडिटिंग कर रहा था तो मैंने जाकर देखा उसमें साउंड नहीं आ रही थी। तो साउंड की प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि माइक यूज़ किया था मैंने रिकॉर्डिंग के लिए, तो माइक थोड़ा हिल गया था। तो उसकी वजह से पूरी वीडियो को मुझे डिलीट करना पड़ा। और उसके बाद जैसा कि वर्क फ्रॉम होम चलता है तो आजकल थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो शूट करने के लिए। तो सैटरडे है आज, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ। तो अगर आप लोग पेट केयर को इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है। पेट केयर को आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो रिसेंटली में क्या हुआ, अभी जैसा कि मैं इंस्टाग्राम पर आप लोगों की क्वेरीज़ जो होती हैं उनकी रिप्लाई करता हूँ वहाँ पर। तो अभी किसी ने मेरे को एक स्टोरी शेयर करी थी। तो उसमें क्या था कि एक स्ट्रीट डॉग थी अप्रैल, जिसका नाम बताया जा रहा है। तो उसको एक लेडी ने, भुवनेश्वर की ये घटना सामने आई है। भुवनेश्वर में एक लेडी थी, तो उसने एक प्रेग्नेंट स्ट्रीट डॉग को इतना ज़्यादा मारा कि उसकी डेथ हो गई है। तो एक मेरे ही सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे को ऐसी ये स्टोरी शेयर करी और फिर उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पर इससे रिलेटेड और पोस्ट देखी। तो आप भी देख सकते हैं हैशटैग जस्टिस फॉर अप्रैल। तो ये हैशटैग अभी बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पे भी। फिर उसके बाद मैंने वीडियोस देखी, एक दो लोगों ने अपने चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड करी हैं। तो 1000-2000 लोगों ने, कम से कम काफ़ी लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। उन सब ने ये हैशटैग जस्टिस फॉर अप्रैल का यूज़ करके और उसकी पोस्ट को वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे ही मेरे पास एक सब्सक्राइबर ने स्टोरी भेजी तो मैंने भी उसको आगे काफ़ी ज़्यादा शेयर किया। ऐसे ही जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो ऐसी क्रूअल्टी अगर डॉग्स के साथ या फिर किसी भी एनिमल के साथ होती है तो मेरे से वो शेयर करते रहते हैं ऐसी पोस्ट। तो अभी इस पर मैंने सोचा कि वीडियो बनाने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। जब पेट केयर से रिलेटेड हमने एक चैनल बना रखा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसी कोई भी घटना अगर हमारे सामने आती है, कोई हम तक ऐसी वीडियो पहुंचाता है तो हमारे पास काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस चीज़ को पहुँचाया जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंप्लेन करते हैं लोकल अथॉरिटीज़ में, पुलिस वगैरह को, तो उसके खिलाफ़ एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और मुद्दे को हम एक ऊंचे लेवल पर पहुंचा सकते हैं ताकि उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सके। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने प्लेटफॉर्म का एक सही इस्तेमाल करूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये घटना पहुंच सके और जो अप्रैल है, जिसकी जो स्ट्रीट डॉग है जिसकी डेथ हुई है, उसको जस्टिस मिल सके। तो हुआ क्या था कि वो जो स्ट्रीट डॉग थी वो प्रेग्नेंट थी, अप्रैल उसका नाम है। तो एक लेडी ने उसको इतना मारा कि वो उसकी जो है डेथ हो गई। डेथ उसकी इंस्टेंट नहीं हुई, उसके बाद कोई पता नहीं कौन उसको हॉस्पिटल भी लेके गया। तो उसके बाद उसकी ऑपरेशन किया गया, सर्जरी की गई उसकी। उसके बाद जो प्री मैच्योर डिलीवरी हुई, उसके पेट में से 2 बच्चे थे जिनमें से एक की डेथ हो गई और एक को बचा लिया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है कि मतलब एक बेज़ुबान को आप इतनी बुरी तरीके से पीट रहे हैं कि उसकी मतलब डेथ हो गई है। वो आपसे ना ही कुछ खाना मांग रहा है, ना ही ऐसा भी कोई बात सामने नहीं आई कि उसने उस पर, फीमेल ने, मतलब जो डॉग है उसने उस औरत पर अटैक किया हो या फिर कोई हमला वगैरह किया हो या फिर कुछ भी किया हो। ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। पता नहीं क्या रीज़न था, शायद उसने बार्क किया हो या फिर कुछ भी किया हो। और उस फीमेल ने, उस औरत ने, उस लेडी ने उसको इतना मारा जबकि उसको पता था कि वो प्रेग्नेंट है, कि उसकी डेथ हो गई। तो ये बहुत ही ज़्यादा शेमफुल चीज़ है। हमें कोई भी राइट नहीं है किसी भी बेज़ुबान को मारने का या फिर उसकी हत्या करने का। इवन हम उसके साथ क्रूएल्टी भी नहीं कर सकते, हम उसे मार भी नहीं सकते, कोई भी हिंसा हम उसके साथ नहीं कर सकते। लेकिन उस लेडी ने इतनी ज़्यादा ये शर्मनाक हरकत की है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ह्यूमैनिटी को शर्मसार कर दिया है उसने, बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएं ताकि उस औरत के खिलाफ़ एक्शन हो सके। क्योंकि ये इल्लीगल है, वैसे भी आप किसी भी स्ट्रे डॉग को बीट नहीं कर सकते, मार नहीं सकते या फिर उसको रिलोकेट भी नहीं कर सकते। जिस एरिया में वो रहता है वो आप वहाँ से उठा के उसको कहीं और भी छोड़ के नहीं आ सकते। तो ये इल्लीगल है। या फिर ना आप उसे बीट कर सकते, ना ही आप उसे जान से मार सकते। इसके खिलाफ़ कानून है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो मैंने सोचा इससे रिलेटेड एक वीडियो बना देते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, लोगों को अवेयर कराते हैं कि क्या क्या लॉज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल हैं एनिमल्स से रिलेटेड। क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि स्ट्रीट डॉग को मारने पे भी सज़ा हो सकती है, कि स्ट्रीट डॉग को पीटना, मारना या फिर जान से मार देना ये भी इल्लीगल है, या फिर उससे रिलेटेड हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड वीडियो मेरे को यूट्यूब पर देखने को नहीं मिली। तो हमारा एक
बनता है, हमारा राइट बनता है कि हम लोगों को गाइड करें, इससे रिलेटेड बताएं कि क्या क्या रूल हैं। तो उन रूल्स को भी मैं थोड़ा आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी ऐसा बंदा दिखे जो कि स्ट्रीट डॉग को मारे या फिर उसके साथ क्रूएल्टी करे, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। इसमें आपको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है उस बंदे को, अगर आप कंप्लेन करें पुलिस में, तो ये एक इलीगल चीज़ है। दूसरा एक ऐसा भी रूल है कि अगर कोई बंदा, किसी ने कोई भी एनिमल रखा है, अगर वो उसको पूरा टाइम बांध के रखता है, इनफ उसको खाना वगैरह प्रोवाइड नहीं करा सकता, उसके लिए जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें, उसको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करा पा रहा, उसको प्रॉपर फूड नहीं दे पा रहा, उसको प्रॉपर डाइट नहीं दे रहा, उसको प्रॉपर मतलब अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह नहीं करा रहा और पूरे दिन बांध के रख रहा है, चेन रख रहा है, तो ये भी क्रूएल्टी के अंदर आता है। ऐसा अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी डॉग ओनर है जो अपने डॉग के साथ ऐसी क्रूएल्टी करता है, तो आप उससे रिलेटेड भी कंप्लेन कर सकते हैं। ये भी इलीगल है, तो उससे रिलेटेड भी एक्शन लिया जा सकता है। सो 2-3 और भी रूल हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सी जगह डॉग फाइट होती है या फिर बुल फाइट होती है, काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है, तो ये भी इंडिया में इलीगल है। आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए अपने ऐसे ये फाइटिंग वगैरह अलाउड नहीं है, नहीं करा सकते। ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। अगर आपको कहीं दिखता हो ऐसा डॉग फाइटिंग वगैरह हो रही है या फिर किसी भी जानवरों को आपस में लड़वाया जा रहा है, तो आप उससे भी रिलेटेड कंप्लेन कर सकते हैं, उनको सज़ा ज़रूर होगी। और यहाँ पर अगर ये, जैसा कि आप लोगों को पता है, बलि देते हैं बहुत से लोग, तो ये बलि देना एनिमल्स की, ये बलि देना भी अलाउड नहीं है, किलिंग ऑफ एनिमल्स। तो ये इसके खिलाफ़ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कानून है। ऐसा अगर आपको कहीं देखने को मिले तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। साथ में स्लॉटरिंग भी अलाउड नहीं है। हर कोई स्लॉटरिंग नहीं कर सकता, जिसके पास लाइसेंस है उससे रिलेटेड वही स्लॉटरिंग कर सकता है। स्लॉटरिंग भी इलीगल है। अगर आपके पास उसका कोई राइट नहीं है, उससे रिलेटेड आपने परमिशन नहीं ले रखी है, तो आप स्लॉटरिंग नहीं कर सकते। ऐसा आपको अगर कहीं देखने को मिलता है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड भी कानून बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने। प्लस अगर कोई भी, जैसे कि जानवर हो गया, जैसा मंकी वगैरह हो गए, मंकी, बियर, लॉयन, ये सारे हो गए, इन सब को हम एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते और ना ही इनको हम पाल सकते। तो ऐसा आपने अगर कहीं पे देखा हो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए उनका यूज़ किया जा रहा हो या फिर सर्कस में उनका यूज़ किया जा रहा हो, तो ये भी इलीगल है। ऐसा कहीं आपको देखने को मिले तो आप उससे रिलेटेड कंप्लेन कर सकते हैं, उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो बहुत से जो लॉज़ हैं हम लोगों को पता ही नहीं होता। हम सोचते हैं कि पड़ोस में कोई स्ट्रीट डॉग को मार रहा है तो हम उसे जाकर लड़ने लग जाएंगे या फिर हमें रोकने की कोशिश करेंगे, फिर वहाँ से वो बहसबाजी करेगा या फिर लड़ाई झगड़ा करेगा, तो हम अपना डर के चुप बैठ जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम इस केस में कुछ नहीं कर सकते, वो डॉग हमारा नहीं है, तो हम इसके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके खिलाफ़ लॉज बनाए गए हैं। 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। कोई भी स्ट्रीट डॉग पर हाथ नहीं उठा सकता, उसके साथ मारपीट नहीं कर सकता, किसी भी तरीके की क्रूएल्टी नहीं कर सकता, उसको इसके एरिया से रिलोकेट नहीं कर सकता। कि किसी आपके गली में कोई स्ट्रीट डॉग रहता है तो कोई उसको उठाकर किसी और एरिया में जाकर नहीं छोड़ के आ सकता। ये सारे कानून बने हुए हैं। तो मैंने सोचा बहुत से लोग इससे अवेयर नहीं है, तो हमें बताना चाहिए कि क्या क्या लॉज हैं, ताकि आज के बाद वो कहीं पे भी ऐसी घटना होती देखें तो वो उससे रिलेटेड जाकर कंप्लेन कर सकें। तो जो भी लॉज मैंने अभी पढ़े थे तो वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं ज़्यादातर। प्लस क्या होता है, बहुत से लोगों को लॉज भी पता होते हैं। तो जैसे क्या हुआ, अभी जैसे हम गांव में रहते हैं तो गांव में आसपास जैसे पड़ोसी रहते हैं, तो कोई रिश्ते नाते में कोई हमारा चाचा लग रहा है, कोई ताऊ लग रहा है, कोई कुछ लग रहा है, तो ऐसे केस में क्या होता है, मान लो मेरे चाचा जी हैं, वो पड़ोस में उनका घर है, अब उन्होंने किसी कुत्ते को पीट दिया, तो अब मैं जैसे एज अ डॉग लवर, एज अ एनिमल लवर, मैं चाहूँगा कि मैं उसकी कंप्लेन करूँ, उनकी जाके मैं उनके खिलाफ़ चाहूँ कि कोई कार्यवाही। तो उस केस में क्या होता है कि हमारे खुद के फैमिली मेम्बर्स, हमारे खुद के पेरेंट्स जो हैं वो ही हमको
दबा देते हैं। वो कहते हैं नहीं घर की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आस पड़ोस की बात है, हमारा साथ का रहन सहन है। तो ऐसा भी मेरे को लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ऐसे जो केसेस होते हैं वो आगे नहीं आ पाते और वो वहीं के वहीं दब जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन क्रुएल्टी तो क्रुएल्टी है, अगर हमारा फैमिली मेम्बर करे या फिर कोई अननोन करे तो उसके दोनों को ही बराबर सज़ा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे घर का कोई बंदा है वो किसी स्ट्रीट डॉग को जान से मार दे तो हम चुप बैठ जाएं, कोई अननोन बंदा स्ट्रीट डॉग को जान से मार दे तो हम उसको इतने बड़े लेवल पर ले जाएं, शेयर करते जाएं। तो हमें ये जो है यहाँ पर पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो, चाहे वो हमारा किराएदार ही हो। अगर वो गलत कर रहा है, अगर वो किसी के भी साथ क्रुएल्टी कर रहा है, किसी को भी हानि पहुँचा रहा है, किसी भी बेजुबान को मार रहा है, तो उसकी कंप्लेंट हमें करनी चाहिए। यहाँ पर हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एक आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। वो गलत चाहे आपके घर का सदस्य करे, वो गलत चाहे आपका कोई अनजान लोग करे, तो आपको दोनों के खिलाफ ही आवाज़ उठानी चाहिए। तो जो मेरा फ़र्ज़ बनता था जब मैंने एक एज अ एनिमल लवर सो फ्रेंड्स, यही आज की वीडियो थी। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपना ओपिनियन इससे रिलेटेड दें कमेंट्स में। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, इस घटना से रिलेटेड कोई भी आपके पास जानकारी है तो आप इंस्टाग्राम पर या फिर कमेंट्स में मेरे से शेयर कर सकते हैं। और आस-पास उस इलाके में अगर कोई भी मेरा सब्सक्राइबर रहता हो, क्योंकि भुवनेश्वर की ये घटना है, अगर उधर की साइड से कोई भी सब्सक्राइबर हैं, उनको अगर कुछ पता चलता है इससे रिलेटेड कि उस लेडी के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया गया है या फिर नहीं लिया गया, तो वो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी और हमारे यूट्यूब पेज पर भी। थैंक यू।